विद्यार्थियों, आज मैं आपको लघु कथा लेखन के विषय में समझाऊंगी। हिंदी भाषा अभिव्यक्ति कौशल का महत्वपूर्ण अंग है लेखन, और लेखन में ही एक महत्वपूर्ण लेखन कार्य जो विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है वो है लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन अर्थात छोटी कहानी, कथा, स्टोरी या कहानी। कहानी क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये जान लें। किसी भी रोचक घटना को अपने शब्दों में वर्णित करना कहानी कहलाता है। अर्थात आपने किसी भी घटना को देखा, उसमें कुछ पात्र शामिल किए, घटनाक्रम शामिल किया, स्टोरी शामिल की और संवाद बनाकर आपने एक लघु कथा लिख दी। इस प्रकार लघु कथा वही कार्य करती है जो एक पूरी कहानी, क्योंकि वो छोटी होती है पर संक्षिप्तता के साथ ही वो पूर्ण होती है, अधूरी नहीं होती है। आपको कई प्रकार से लघु कथा एग्ज़ाम में, परीक्षा में लिखने को आ सकती है। जैसे संकेत बिंदु दिए होंगे, उसमें कैरेक्टर, पात्र, स्टोरी दी हो, या फिर कोई चित्र दिया होगा, उस चित्र के आधार पे आपको कहानी लिखनी है, या फिर कोई अपूर्ण कहानी लिख दी गई है, उसे आपको पूरा करना है। तो आप हर तरह से कहानी लिख सकें, इसके लिए सबसे पहले जान लें कि कहानी के महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं। सबसे पहले आता है कथा वस्तु या कथानक। कथा वस्तु किसे कहते हैं? उस कहानी की स्टोरी। क्या स्टोरी आप कहानी में ला रहे हैं, ये कथा नक कहलाता है। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पात्र या चरित्र चित्रण। कौन कौन से पात्र आपकी कहानी में होंगे ये, और उनका चरित्र कैसा है, ये आपकी कहानी में महत्वपूर्ण तत्व है। फिर है कि जो पात्र हैं वो कैसे संवाद बोल रहे हैं। संवाद या कथोपकथन मतलब उनकी आपस में बातचीत, ये संवाद या डायलॉग कहलाती है। फिर है भाषा शैली। भाषा शैली, भाषा अर्थात कौन सी भाषा आपने प्रयोग की है। आपने कहीं क्लिष्ट या शुद्ध हिंदी भाषा प्रयोग तो नहीं की, आपको सहज सरल भाषा प्रयोग करनी है, जिससे जन सामान्य को भी, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति को भी आपकी कहानी समझ में आ सके। यदि आप उच्च कोटि के शब्दों में क्लिष्ट भाषा में कहानी लिखेंगे तो शायद वो कहानी सबको समझ में नहीं आएगी। शैली का अर्थ है स्टाइल या ढंग। आप अपनी कहानी में किस तरह की शैली अपना रहे हैं कि लोग उसे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं, अर्थात उनके अंदर एक इंटरेस्ट जागे कि मुझे इसे पढ़ना है, आगे इसमें क्या है। ये रोचकता संपूर्ण कहानी में बनी रहनी चाहिए। देश, काल या वातावरण, आपने किस समय की घटना का वर्णन किया है, जो वर्तमान में चल रही है या फिर जो प्राचीन काल में समय था उसकी कहानी आप लिख रहे हैं, राजा महाराजा की लिख रहे हैं, या आधुनिक युग के प्रजातंत्र पर लिख रहे हैं, या किसी भी पात्र को आपने कहानी के मुख्य केंद्र में रखा है, ये उस समय का चित्रण करती है। संपूर्ण कहानी में देश, काल और वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अब आता है लास्ट पॉइंट, उद्देश्य। कोई भी रचना बिना उद्देश्य के पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि हिंदी कवियों, हिंदी साहित्यकारों, कहानी लेखक जितने भी हैं वो किसी न किसी उद्देश्य से ही अपनी कृति की रचना करते हैं। कहानी का भी एक उद्देश्य होना चाहिए, तभी आपका लेखन सफल माना जाएगा। अब कहानी लिखते समय क्या बातें ध्यान में रखनी है?
सबसे पहले जो संकेत दिए गए हैं, आपको परीक्षा में कुछ संकेत दिए गए हैं, उन संकेतों को ध्यान में रखना है। एक एक करके उन संकेतों को आधार बनाकर कहानी लिखना है। इसके बाद शब्द सीमा दी गई होगी, तो उस शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। फिर कहानी की शुरुआत इंटरेस्टिंग ढंग से हो। इतने इंटरेस्टिंग ढंग से आप करिए कि पढ़ने वाले को लगे कि आगे और इसमें क्या आएगा और मैं इसे पढूं। वो उत्सुक रहे कि आगे का घटनाक्रम है क्या। इसके बाद आया भाषा सरल और स्वाभाविक हो। मान लीजिए आपने कोई पात्र लिया है ग्रामीण अंचल का और आप उससे उच्च कोटि के शब्द प्रयोग करवा रहे हैं, तो उसकी स्वाभाविकता खत्म हो जाएगी। आपको भाषा सरल प्रयोग करनी है जिससे हर व्यक्ति के समझ में वो आए। फिर मुख्य जो है कहानी का वो है शीर्षक। शीर्षक इतना आकर्षक दें कि शीर्षक देख के ही लगे कि मुझे पढ़ने वाले को, पाठक को, कि मुझे ये कहानी पढ़नी चाहिए। फिर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है, अर्थात पास्ट में लिखी जाती है। कभी आपने सुना है कि ऐसा कोई लिख रहा है कि एक राजा है या एक राजा होगा? हमेशा कहानी में क्या होता है? एक राजा था। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहानी भूतकाल में ही लिखें। फिर अंत में आपको लिखना होगा कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। उस कहानी से समाज को कुछ शिक्षा मिल रही है क्या? नहीं। जब तक कोई भी कहानी शिक्षाप्रद नहीं होगी, वो अपने लेखन के उद्देश्य को पूर्ण नहीं करेगी, क्योंकि समाज को शिक्षा देने के लिए, नैतिक शिक्षा देने के लिए ही कहानियाँ लिखी जाती हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, मेन पॉइंट है कहानी का। अब आपको यदि परीक्षा में कहानी लिखने आई और उसमें आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे व्यापारी, दूसरा पॉइंट दिया है 4 बेटे, फिर एक पॉइंट दिया है लड़ाई झगड़ा, फिर बाद में दिया है एकता की सीख। तो आप इसको कहानी में कैसे बदलेंगे? तो आप लिख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसके 4 बेटे थे, सौरभ, गौरव, रोहित, मोहित। वो चारों लापरवाह थे, मेहनत नहीं करते थे, और जब पिता को लगा कि मेरे बाद ये चारों आपस में लड़ाई झगड़े करते रहेंगे तो मैंने इतना जो व्यापार बढ़ाया है उसे कौन संभालेगा, ये तो कुछ ही समय में ख़त्म कर देंगे, और मैंने जो इतना सम्मान अर्जित किया है अपनी मेहनत से वो भी चला जाएगा। तो उन्हें ये सीख देने के लिए कि हमें क्यों एकता में रहना चाहिए, आप चारों भाई मिलकर रहें, इसके लिए व्यापारी कहता है कि बेटा आप लोग एक काम करो, सब लोग एक एक लकड़ी का गट्ठर लेके आओ मेरे सामने। चारों लड़के सोचते हैं पापा ये क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। फिर भी भले वो आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, परंतु पिता के सामने अच्छा बनने के लिए उन्हें उनकी बात माननी थी। तो चारों लकड़ियों के गट्ठे लेकर आ गए और बोलते हैं पिताजी लीजिए, हम ये लकड़ी के गट्ठर ले आए हैं, अब आप बताएं इनका करना क्या है। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, सभी चारों अपने अपने गट्ठरों को तोड़ो बीच से। अब चारों बेटे उठाए गट्ठर को और तोड़ने लगे, पर वो गट्ठर उनसे टूटा ही नहीं। पिताजी बोलते हैं कि नहीं टूट रहा क्या, आप और मेहनत करो। बच्चे पूरी कोशिश कर रहे हैं पर लकड़ियों के गट्ठर बीच से बिल्कुल नहीं टूट रहे। अब बच्चे बोलते हैं, चारों बेटे बोलते हैं
कि पिताजी आपने ये कैसा काम दिया है, ये लकड़ियों के गट्ठर हमसे नहीं टूट रहे हैं। तो बोलते हैं बेटा एक काम करो, अब अपने अपने गट्ठर से एक एक लकड़ी को निकाल लो। तो सभी ने एक एक लकड़ी निकाल ली। बोले अब इसको तोड़ो। तो उन्होंने ऐसे ही किया, गट्ठर में से लकड़ी निकाली, तोड़ी, टूट गई आसानी से। बोले वाह पापा, ये बात आप पहले नहीं बता पा रहे थे, ये तो बहुत आसानी से टूट रही है। तो बोले मैं यही बताना चाह रहा था कि आप लोग चारों आपस में लड़ते हो, आपकी इस लड़ाई से कोई भी दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है। यदि आप यूनिटी में रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तो कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। यही बात मैं इस लकड़ी के गट्ठर के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूँ। तो चारों बच्चों को ये बात समझ में आई, चारों बेटों को, और उन्होंने अपने पापा को प्रॉमिस किया, वादा किया कि हम चारों भाई हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और कोई भी कार्य मिलजुल कर करेंगे, आपके व्यापार को भी मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार व्यापारी ने अपने बेटों को शिक्षा दी। अब इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से ये सीख मिली कि एकता में ताकत है, बल है, शक्ति है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कहानी लेखन कैसे करना है। कहानी अर्थात लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी या छोटी कहानी आप इस ढंग से परीक्षा में लिख कर आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। धन्यवाद।